अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद आबिद चौधरी। आप देख रहे हैं अवामी पुकार। NA 151 की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि NA 151 में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद अली मूसा गिलानी और जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहतरमा बानो कुरैशी उम्मीदवार हैं। तो उसके बाद जो है छोटी सीटों पर सूबाई असम्बली की सीटों पर जो है वो PP 219 में नून लीग के डॉक्टर अख्तर मलिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलिक वासिम मजर्रा। इसी तरह PP 220 में जो है वो नून लीग के राना इकबाल सराज और राय मनसब अली ख़ान के माबैन अभी तक कशमकश चल रही है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का अभी तक ताहाल कोई डिसीजन नहीं हो सका है। इसी तरह PP 220 में मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और हर उम्मीदवार अपने आप को जो है वो PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन जो है अभी तक वो टिकट किसको मिलती है PTI की अभी तक ये कन्फर्म नहीं है। PP 220 में जिन उम्मीदवारों ने PTI की जानब से कागजात जमा करवाए हैं और वो अपने आप को उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं, उनमें बिन्यामिन साजिद, ज़हर बहार हाशमी, इसी तरह मखदूम राजन बख्श गिलानी, ये 3 उम्मीदवार हैं जो अपने आप को PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अब तीनों पार्टीज़ में से 2 पार्टीज़ जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद अली मूसा गिलानी, इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर जो है वो अपनी फुल कैंपेन जो है वो हल्के में जारी रखे हुए हैं। तो इसी तरह कुछ PTI के वर्कर्स को पीपल्स पार्टी अपनी जानब मतवज्जो करने में कामयाब हो गई है। इसी तरह कुछ PTI वर्कर्स को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर अपनी जानब मतवज्जो करने में कामयाब हो गए हैं। कुछ धड़ों को नून लीग में शामिल कर लिया गया है, इसी तरह कुछ धड़ों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल कर लिया गया है। क्योंकि पिछला ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद अली मूसा गिलानी ने जो है PDM के मुतफिक उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था, तो इसी तरह कुछ जो है मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर के धड़े जो कि सैयद अली मूसा गिलानी के साथ अटैच हो गए थे, अब उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मलिक साहब अपनी जानब जो है अपनी तरफ उनको लेके आ रहे हैं और उनका बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ऐलान करवा रहे हैं। ताहाल जो भी धड़ेबंदी की सियासत है ये अपने रूज पर है। दोनों उम्मीदवार चूँकि अपनी अपनी फुल कैंपेन जारी रखे हुए हैं। जब तहरीक इंसाफ की जैन हुसैन कुरैशी, मखदूम शाह महमूद कुरैशी और मोहतरमा बानो कुरैशी ने ताहाल हल्के में कोई कैंपेन शुरू नहीं की, इसलिए उनके जो धड़े हैं वो दोनों पार्टीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो अपनी तरफ जो है कुछ लोगों को नून लीग अपनी तरफ ले गई है, कुछ लोगों को पीपल्स पार्टी अपनी तरफ ले गई है। लेकिन दोनों उम्मीदवारों की जो NA के दोनों उम्मीदवारों की कैंपेन जो है वो कामयाबी से और बड़ी तेज़ी से जारी है। अब देखना ये है कि मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर जिन्होंने PP 220 से राय मनसब अली ख़ान और PP 219 से डॉक्टर अख्तर मलिक जो कि साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, उनको अपना विंग्स के तौर पर डिक्लेयर किया है। अब अगर राय मनसब अली ख़ान को PP 220 से टिकट नहीं मिलती और टिकट मिल जाती है राना मोहम्मद इकबाल सराज को, तो जाहिर है राय मनसब अली ख़ान अपना जो है वो अपनी पार्टी को कोई उसमें जाएंगे, वो पीपल्स पार्टी में भी जा सकते हैं। और कुछ गैर मुसद्दक़ा इत्तलाआत के मुताबिक राय मनसब अली ख़ान गैर मशरूत वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हमायत भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो अगर इकबाल सराज को PP 220 की नून लीग की टिकट मिल जाती है तो उनके कवी और वसी चांस हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में अपने हल्का में फुल जो है वो कैंपेन की है, लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए हैं। इसी तरह जो है वो हल्के में छोटे छोटे तरक्याती फलाही काम भी करवाए हैं, जिनमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हो गया, इसी तरह छोटे छोटे जो हैं वो लोगों की इमदाद हो गई। इसी तरह काफ़ी फलाही मंसूबे जो हैं उन्होंने किए हैं।
تو ان کے چانس جو ہے زیادہ ہیں۔ پی پی 219 میں ملک واسم مظہر جو کہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے، اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آ گئے ہیں، تو ان کا مضبوط ایک اپنا دھڑا بھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے اب پی پی 219 میں پیپلز پارٹی بہت حد تک مضبوط ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ملک عبدالغفار ڈوگر اور ڈاکٹر سملک کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن تاحال ابھی مہربانہ قریشی جو کہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گی، وہ ابھی حلقے میں نہیں آئیں۔ جیسے ہی حلقے میں آئیں گی تو انشاءاللہ جو ہے وہ کمپین اور بھی تیز ہوگی، اور پھر جو ہے وہ ورکر کی صحیح سمت کا پتہ چلے گا، کیونکہ ابھی تک انہوں نے مخدوم شاہ محمود قریشی جو کہ وائس چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تاحال جیل میں ہیں، جس کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اور حلقے میں بالکل کمپین ان کی سرے سے نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹس کس کس کو ملیں گی، اور پی ٹی آئی کی محترمہ بانو قریشی کی کمپین کے بعد حلقے کی کیا صورتحال ہوگی، اور پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد کیا پوزیشن آتی ہے۔ دیکھتے رہیں عوامی پکار، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔